नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जब गुरूर किसी का टूटता है और अगर गुरूर वो व्यक्ति से भी ज़्यादा किसी संगठित संस्था का हो, उसका गुरूर टूटे तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देती है, उसकी गूंज बहुत दूर तक और बहुत देर तक सुनाई देती है। आजकल यही बॉलीवुड के साथ हो रहा है। हिंदी फिल्मों ने पिछले 75 साल में जिस तरह से हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया है, जिस तरह से उनका अपमान किया है कि उनको लग रहा था कि ये एक तरह से ये स्थायी टेम्पलेट बन गया था हिंदी फिल्मों का कि हिंदुओं का अपमान करो, उनके धर्म को नीचा दिखाओ, उनको घटिया बताओ, उनको डरपोक दिखाओ। तमाम तरह की जितनी बुरी चीज़ें हो सकती हैं दुनिया में, जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं, वो सब हिंदू धर्म में है। ये हमारा बॉलीवुड पिछले 75 सालों से बता रहा था और लोग बर्दाश्त कर रहे थे। ये बताने की हिम्मत इसलिए हो रही थी कि हिंदुओं में से ही कुछ लोग जो है इसको बढ़ावा दे रहे थे, उसका समर्थन कर रहे थे और बाकी लोग चुप थे। इस चुप्पी को उन्होंने कमज़ोरी समझ लिया, इस चुप्पी को उन्होंने कायरता समझ लिया, इस चुप्पी को उन्होंने हीन भावना का शिकार समझ लिया और उसका जवाब अब मिलने लगा है। जैसे आप कीड़ा मारने की दवा डालें तो कीड़े बिलबिला कर निकलते हैं, वही हालत इस समय बॉलीवुड की हो गई है। लाल सिंह चड्ढा का क्या हश्र हुआ हमको अब बताने की ज़रूरत नहीं है। आमिर खान जो अपने को डेमीगॉड समझते थे, उनको लगता था हमें कौन सवाल हमसे कर सकता है, हम पर कौन सवाल कर सकता है, हम इस देश पर सवाल उठा सकते हैं, हम इस देश के बारे में कह सकते हैं कि हम इस देश में असुरक्षित महसूस करते हैं। इतना नाम, इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतनी प्रतिष्ठा, इतना प्यार, ये सब मिलने के बाद ये रिस्पॉन्स है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि घृणा कितने अंदर तक भरी हुई है। ये इनका रवैया ऐसा था, ये जितने खान हैं या जो उनके साथी हैं, जो उनके चंपू चिंटू हैं, उन सबको ये लग रहा था कि ये भारत में रहकर हिंदी फिल्में बनाकर, हिंदी फिल्मों में काम करके इस देश पर एहसान कर रहे हैं और इस देश को उनका एहसानमंद होना चाहिए और चुपचाप जो वो कहें, जैसा वो कहें उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसी घटिया और निर्लज्जतापूर्ण फिल्में बनाएं उनको स्वीकार करना चाहिए, उनको जो है सक्सेसफुल बनाना चाहिए। यही ट्रेंड चल रहा था और ये जो स्टेटस को था, ये जो यथास्थिति थी, उसको तोड़ दिया है। किसने तोड़ा है? किसी सरकार ने नहीं, किसी पार्टी ने नहीं, किसी संगठन ने नहीं, आम आदमी ने। आम आदमी ने बताया है कि उसकी ताकत क्या है और अभी तो वो पूरी तरह से जगह भी नहीं है। और उस आम आदमी ने अपने सिर्फ ना की ताकत दिखाई है, अपने चुप रहने की ताकत दिखाई है और चुपचाप दिखाई है, बिना कोई हल्ला, कोई हंगामा किए। अब देखिए, अहंकार जब आदमी का होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। जाको विधि दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। मैं बात कर रहा हूँ अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की। उनका अहंकार देखिए, वो वीडियो शायद आपने भी देखा होगा, वायरल हुआ है वीडियो। उनकी फिल्म आई है शुक्रवार को जिसका नाम है दोबारा। अब वो दोबारा तो नहीं आने वाली। उस फिल्म के रिलीज़ होने से पहले वो मजाक उड़ा रहे थे, रिडिक्यूल कर रहे थे लोगों को। कह रहे थे कि अरे हमको भी जो है बाइकआउट करो ना, हमारे लिए भी जो है बाइकआउट दोबारा का ट्रेंड चलाओ, हम भी ट्रेंड होना चाहते हैं, हम भी आमिर खान और अक्षय कुमार की लीग में होना चाहते हैं। तापसी पन्नू कर रही थी, बड़े इसरार से कह रही थी कि हमें भी बाइकआउट करो ना, हमें बाइकआउट क्यों नहीं कर रहे हो। और अनुराग कश्यप इसमें भी वो हमें भी बाइकआउट होना है, हमें कीजिए ना बाइकआउट। और उससे पहले एक इंटरव्यू में कह रहे थे जब लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई, तब वो इस बाइकआउट की जो ताकत है उसको नकारने के लिए, आप देखिए ये लोग कैसे करते हैं। ये जो मजाक उड़ाया जा रहा था, इनका मतलब ये था कि ये बाइकआउट वगैरह से कुछ नहीं होता, इसका कोई असर नहीं है। लाल सिंह चड्ढा के बारे में, फिल्म के बारे में नहीं बोला। उन्होंने कहा कि लोग थिएटर में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। उनका इस सरकार ने खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लगा दिया है। अब इस फाइनेंशियल इलिटरेट को कोई बताए कि जीएसटी आने से पहले खाने पीने की चीज़ों पे जो अभी जीएसटी 5% लगी है, उस समय वैट 6% था। और सवाल दूसरा है, अगर महंगाई की वजह से लोग फिल्में देखने नहीं आ रहे हैं
तो सवाल ये है कि जब दक्षिण भारतीय फिल्में रिलीज़ होती हैं, हिंदी में डब की हुई फिल्में रिलीज़ होती हैं, तब महंगाई ख़त्म हो जाती है क्या? वो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ की कमाई कर रही हैं, तब लोगों के पास पैसा आ जाता है, तब महंगाई जो है देश से ख़त्म हो जाती है। देश में घोषणा हो जाती है कि भाई अब दक्षिण भारतीय फिल्में जो है रिलीज़ हो रही हैं, महंगाई को भूल जाओ, महंगाई तुम्हारे लिए अब कोई चीज़ नहीं है, अब सब अमीर हो गए, सब पैसे वाले हो गए, सबके पास पैसा आ गया, वो टिकट खरीद सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं। जैसे हिंदी फिल्म आती है वैसे ही लोगों में फिर गरीबी आ जाती है। ये तर्क दे रहे हैं किस बात के लिए? ये जो ताकत है आम आदमी की और सनातनियों की, उसको नकारने के लिए, उसके अस्तित्व को न स्वीकार करने के लिए, इसके लिए ये सब तर्क दिए जा रहे थे। तो क्या हुआ? तापसी पन्नू इसमें मुख्य भूमिका में है, अनुराग कश्यप जो है इसके निर्देशक थे। फिल्म पहले दिन फ्लॉप हो गई, औंधे मुंह गिर गई। 2 से 3% जो है दर्शक आए। पटना के एक फिल्म क्रिटिक है झा साहब, उन्होंने एक वेबसाइट के लिए लिखा है, उन्होंने कहा कि थिएटर में वो फिल्म देखने गए, कुल 9 लोग थे थिएटर में, जिनमें से 4 उनके साथ थे। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। जो प्रोफेशनल क्रिटिक्स हैं और बॉलीवुड के, उनका कहना है कि 2 से 3% की कमाई हुई है। 50 करोड़ की लागत से कहा जा रहा है कि ये फिल्म बनाई गई थी और ऐसी आशंका है कि 2 करोड़ से ज़्यादा की कमाई नहीं होगी। तो सनातनियों ने अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की इच्छा पूरी कर दी। वो बड़े प्रेम से इसरार कर रहे थे कि हमें भी बायकॉट कीजिए, बताइए हमें भी क्या बायकॉट होता है। तो वो आम आदमी को चैलेंज कर रहे थे कि हम तुम्हारी ताकत को नहीं मानते, हम तुम्हारे अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते, तुम तो गुलाम हो, हमारे गुलाम हो, हम जो कहेंगे वो करोगे, हम फिल्म बनाएंगे, उसमें गाली गलौज अश्लीलता सब कुछ दिखाएंगे, तुम्हारे धर्म को गाली देंगे और तुम पैसा खर्च करके देखोगे। ये इनके दिमाग में भरा हुआ था। लाल सिंह चड्ढा के साथ जो हुआ उससे समझ में नहीं आया। इनको लगा कि वो फिल्म खराब बनी थी, कहा नहीं उन्होंने, लेकिन मतलब ये था कि हम फिल्म बनाएंगे तब देखिएगा कैसे थिएटर में आते हैं लोग। तो लोगों को जब अच्छे निर्देशक, अच्छे जो है कलाकारों की फिल्म मिलेगी तो दर्शक आएंगे। तो दर्शकों ने बता दिया कि हम अब वो पहले वाले नहीं रहे, हम नींद से जाग रहे हैं, अभी पूरा जागे नहीं हैं। तो इन लोगों ने, बॉलीवुड वालों ने सोते शेर को जगा दिया है। अब आप देखिए किस तरह की खलबली है। एक सज्जन हैं अर्जुन कपूर, परिवारवादी हैं, परिवार के कारण जो कुछ मिला है, परिवार के कारण उनको गलतफहमी है कि हमारे जो है सरनेम की वजह से नहीं चलती हमारी फिल्म, हमारी प्रतिभा से चलती है, हमारे काम से चलती है। तो उनको भी पता चलने वाला है वो, लेकिन वो तो धमकी पर उतर आए। वो धमका रहे हैं कि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, हमको पहले ही जवाब देना चाहिए था, और हमारी इस चुप्पी को, हमारी शराफत को, वो कह रहे हैं हमारी शराफत को हमारी कमज़ोरी समझा गया, अब हमको निकलकर जवाब देना चाहिए, सारे बॉलीवुड को एक होकर जवाब देना चाहिए। अरे भैया किसको जवाब दोगे? कौन कौन है जिससे कह रहे हो? ये कोई संस्था, कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई संगठन तो कर नहीं रहा है, ये आम आदमी कर रहा है, जो अभी तक आपको सर माथे पर बिठाया था और आप उसको अपने पैरों से रौंद रहे थे और वो बर्दाश्त कर रहा था। अब उसने कहा कि अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, अब हम उठकर खड़े हो गए, अब हम वो करेंगे जो हमारा मन चाहेगा, अब वो हम करेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा, अब हम वो करेंगे जो हमारे धर्म की रक्षा के लिए अच्छा होगा, अब वो हम करेंगे जो हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए अच्छा होगा, अब हम वो करेंगे जो हमारे देश के लिए अच्छा होगा, अब हम वो करेंगे जो हमारे समाज के लिए अच्छा होगा। इतना ही कह रहा और कुछ नहीं कह रहा। वो नहीं कह रहा कि फिल्म आप मत बनाइए, वो नहीं कह रहा कि आप एक्टिंग मत कीजिए, वो कुछ भी नहीं, वो ये भी नहीं कह रहा कि हम आपसे आकर सवाल जवाब करेंगे, कुछ नहीं, हम अपने घर में बैठे हैं भाई, हमको आपकी फिल्म नहीं देखना, आप हमको घटिया समझते हैं, निकृष्ट समझते हैं, हमको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपको मुबारक हो आपकी सोच, हम आपसे कोई संपर्क, कोई संबंध नहीं रखना चाहते। इतना ही कहा है आम आदमी ने। आज तक बॉलीवुड के निर्देशक, निर्माता, फिल्मों के अभिनेता, अभिनेत्रियाँ, ये लोग दर्शकों के संगठित न होने का फ़ायदा उठा रही थी।
उनको मालूम था कि ये कभी नहीं होगा कि दर्शक संगठित हो, और ये हो भी नहीं सकता है। दर्शक एक दूसरे को अलग अलग शहरों में अलग अलग उसमें रहते हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं ज़्यादातर, तो कैसे संगठित होंगे? उनका कोई संगठन बन भी नहीं सकता है, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। सोशल मीडिया ने वो हथियार दे दिया है सब तक पहुंचने का, जो अब तक उपलब्ध नहीं था। मेरे मन में कोई बात है तो मैं पहुंचाना चाहता हूं, तो उसका कोई माध्यम नहीं था, क्योंकि बाकी जो माध्यम थे बात पहुंचाने के, उन सब पर उनका कब्जा था। फिल्म का रिव्यू कैसा आएगा ये फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकार तय करते हैं, और उनको ये गलतफहमी है फिल्म क्रिटिक्स को कि वो अच्छा रिव्यू देंगे तो फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। यही सोचा था अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ने। उनकी फिल्म दोबारा के रिव्यू बहुत अच्छे आ रहे थे, क्या फिल्म बनाई है, कितनी शानदार फिल्म है। और एक थिएटर में 9 लोग, उनमें से भी एक फिल्म क्रिटिक जो अपने साथ 3 और लोगों को ले गया था। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हालत हो रही है। तो ये जो आप उकसा रहे थे अनुराग कश्यप जी, जो गालियां दे रहे थे आप आम आदमी को, और जो मजाक उड़ा रहे थे, उसका छोटा सा जवाब है। अब आप इंतज़ार कीजिए, आपका यही रवैया रहा तो आपकी हर फिल्म फ्लॉप होगी। और ये बायकॉट और ये जो आप लोग एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का माहौल कितना ख़राब हो गया है, सांप्रदायिकता आ गई है, नकारात्मकता आ गई है, और इस नेगेटिविटी के कारण जो है देश का माहौल, समाज का माहौल ख़राब हो रहा है, और सब के लिए ज़िम्मेदार कौन है? एक आदमी, एक पार्टी, एक सरकार। उससे पहले तो देश में अमन चैन था, राम राज्य था, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि आपकी फिल्में चल रही थी, क्योंकि दर्शक को आप गाली दे रहे थे, वो आके आपकी फिल्म का टिकट खरीद के अपने पैसे से फिल्म देख रहा था। आप माला माल हो रहे थे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, दुनिया में आप अपना कॉलर ऊंचा करके घूम रहे थे, देखिए हम कितने अच्छे निर्देशक हैं, कितने अच्छे कलाकार हैं। दर्शक ने कहा कि ये हम तय करेंगे कि कौन अच्छा निर्देशक है, कौन अच्छा कलाकार है, कौन सी अच्छी फिल्म है। ये क्रिटिक नहीं तय करेंगे, ये इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमें है। जैसे जनतंत्र में कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सा नेता अच्छा है, कौन सी सरकार अच्छी है, ये तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मतदाता को है। वैसे ही फिल्म के बारे में ये अधिकार सिर्फ दर्शक के पास है। जैसे मतदाता के पास अपने वोट की ताकत होती है, वैसे दर्शक के पास सिनेमा का टिकट खरीदने की ताकत होती है। उस ताकत से वो आपको आसमान पर पहुंचा सकता है, और वही उसी ताकत से आपको पाताल में भेज सकता है। तो अभी तक जिनको आसमान पर चढ़ाए हुए था, उनको पाताल भेजने का फैसला कर लिया है। अब ये तय कर लिया है कि भाई अगर हमारे लिए फिल्म बना रहे हो तो हमारे प्रतिष्ठा और सम्मान का ध्यान रखो, बस इतनी अपेक्षा है। हमारे धर्म को, हमारे देश को गाली मत दो, हमारी संस्कृति को गाली मत दो, उसको घटिया दिखाने की कोशिश मत करो, उसको गलत रूप में पेश करने की कोशिश मत करो। इतनी सी अपेक्षा भी बर्दाश्त नहीं है, मंजूर नहीं है। तो फिर लोगों ने जवाब दिया, और अब ये जवाब, अब मान लीजिए ये कोई इंस्टीट्यूशनलाइज जवाब नहीं है, ये फिर कह रहा हूँ किसी संगठन, सरकार, पार्टी की ओर से नहीं है। मुझे लगता है कि शायद किसी पार्टी ने, सरकार ने अगर ये अपील की होती, इस तरह की कोशिश की होती, तो कामयाब ना होती। लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें बताएं कि उनके लिए गलत क्या है, सही क्या है। अपना फैसला खुद करना चाहते हैं, चाहे वोट देने का मामला हो और चाहे फिल्म देखने का मामला हो। तो फिल्म देखने वालों ने सबसे असंगठित, मतदाता फिर भी संगठित हो सकता है, फिल्म का दर्शक सबसे ज़्यादा असंगठित है, और उसने दिखाया कि उसकी ताकत क्या है। और आप देखिए आने वाले दिनों में अभी इसका और असर दिखने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा कि अर्जुन कपूर बॉलीवुड के लोगों को लेकर जो है जवाब देंगे। अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो क्या बर्दाश्त कर रहे थे मुझे तो समझ में नहीं आया। लोग बर्दाश्त कर रहे थे उनको, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। उनको लगता है कि वो बहुत महान एक्टर हैं, तो ठीक है, उनको लगना चाहिए, आत्मश्लाघा का सबको अधिकार है। लेकिन असली फैसला तो दर्शक ही करेगा, जो पैसा लगाता है, अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगाता है आपकी फिल्म का टिकट खरीदने के लिए। तो अर्जुन कपूर को जवाब मिलने वाला है, और कोई हो बॉलीवुड में सामने आए उसको भी जवाब मिलेगा। तो अब क्या होगा?
अब या तो बॉलीवुड बदलेगा या बंद होगा, दो में से एक ही चीज़ होगी। ये यथास्थिति नहीं चलने वाली, क्योंकि दर्शक जाग गया है, उसको समझ में आ गया है कि उसके साथ 75 साल से अन्याय हो रहा था और वो अन्याय सह रहा था। अन्याय करने वाला जितना दोषी होता है उतना ही दोषी अन्याय सहने वाला भी होता है। तो उसने तय कर लिया कि अब अन्याय नहीं सहेंगे। तो बॉलीवुड के लोगों को तय करना है कि आगे का रास्ता क्या है। ताला लगा के घर बैठ जाना है या फिल्में बनाना है और लोगों का सम्मान, देश का सम्मान, देश की संस्कृति का सम्मान करना है या नहीं करना है। देश का, संस्कृति का, धर्म का अपमान करके आप फिल्म बना तो सकते हैं, चला नहीं सकते। फिल्म बनाने का ही अधिकार है, उसमें काम करने का ही अधिकार है आपको। फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी इसका अधिकार आपके पास नहीं है। तो जो अधिकार आपके पास नहीं है उसको जताने की कोशिश मत कीजिए। तो सुधरिए या टूटिए, ये नारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने राजनीति के संदर्भ में दिया था। मैं बॉलीवुड पर इसको लागू कर रहा हूँ कि सुधरो या टूटो, तय कर लो क्या करना है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।